हेलो दोस्तों, आज 14 सितंबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है ATL स्पेस चैलेंज 2021 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए नीति आयोग। तो ATL स्पेस चैलेंज 2021 फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, मेंटर्स एंड टीचर्स अक्रॉस द कंट्री। तो पूरे भारत में जो स्टूडेंट्स, मेंटर्स एंड टीचर्स के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन इन कोलैबोरेशन विद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो एंड CBSE के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसमें क्लास 6 से 12 के स्टूडेंट्स को एक ओपन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा जहां पे स्टूडेंट कैन इनोवेट एंड इनेबल देमसेल्फ टू सॉल्व स्पेस टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, तो फॉर्मर IPS ऑफिसर इकबाल सिंह लालपुरा को रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ यानी कि NCM इसको सेटअप किया गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अंडर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 और इसमें 6 रिलीजियस कम्युनिटी आते हैं। तो कौन कौन है, तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी एंड जैन। ठीक है, अच्छा ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के और प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भूपेंद्र पटेल किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसका ऑप्शन ए गुजरात के। तो भूपेंद्र पटेल रिसेंटली गुजरात के न्यू चीफ मिनिस्टर बने हैं और ये जगह लिए हैं विजय रूपाणी के। ठीक है, तो गुजरात के कुछ इंपॉर्टेंट लेक है, इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है रात के कई सुंदर तारे। तो रात से तो यहाँ गुजरात हो जाएंगे, यहाँ पे कई से हो जाएंगे उकाई लेक एंड सुंदर से हो जाएंगे लेक सुदर्शन। तो लेक सुदर्शन के बारे में और जान लेते हैं। तो ये एक ओल्डेस्ट मैन मेड लेक है। कब बनाया गया था, तो 3000 BC में और इसको बनाया गया था पुष्यगुप्ता के द्वारा और इसको ऑर्डर दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, और फर्स्ट टाइम इसको रिबिल्ड किया गया था रुद्रदमन के द्वारा और सेकेंड टाइम इसको रिबिल्ड किया गया था स्कंद गुप्ता के द्वारा। ठीक है, ये गुजरात के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, तो इसको भी देख लीजिएगा। तो नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, दूसरा है गिर नेशनल पार्क जहाँ पे एसिटिक लाइन पाए जाते हैं, याद रखिएगा गिर नेशनल पार्क में, और बकेट से हो जाएंगे ब्लैक बक नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा एनफिनी कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन सी बोथ A एंड B। तो रिसेंटली NPCI एंड फिजब के द्वारा एनफिनी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो ये एनफिनी प्रोग्राम विल एम्पावर फिनटेक्स टू लॉन्च न्यू क्रेडिट कार्ड्स फॉर रिटेल एंड कॉरपोरेट कस्टमर्स। ठीक है, और इसको लॉन्च किया है NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड फिजब जो कि एक ग्लोबल फिनटेक एंड पेमेंट कंपनी है। अगला क्वेश्चन है हवा से कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ शुरू किया गया है। तो इसका ऑप्शन डी आइसलैंड में। ठीक है, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट टू सक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर और इसका नाम रखा गया है ओरका। तो ओरका ये दुनिया का लार्जेस्ट प्लांट है जो एयर से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर सकता है और ये प्लांट कैप्चर कर सकता है 4000 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एवरी ईयर। मतलब हर साल ये 4000 टन्स कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से कैप्चर कर सकता है। तो आइसलैंड आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा और इसकी कैपिटल है रेकजेविक और करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने गाओफेन 502 उपग्रह यानी कि सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन ए चाइना। तो रिसेंटली चाइना गाओफेन 502 नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च किया है और ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और इसको लॉन्च करने के लिए लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट को इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है रेनमिनबी। ठीक है, और चाइना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो चाइना में रिसेंटली ड्रैगन मैन जो कि एक एंसेंट मैन है इसकी खोज की गई थी। कहाँ से, तो चाइना के हार्बिन सिटी जो कि सोंगहुआ रिवर के पास है। ठीक है, दूसरा है झुरोंग जो कि चाइना का फर्स्ट मार्स रोवर है, इसको भी लॉन्च किया गया था। तो चाइना आपको मैप यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और चाइना का मतलब एक रिवर पास होता है मतलब यांगसे रिवर जो कि एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर है और ये मतलब ये आपका यांगसे रिवर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन एक्सकेवेशन इंजीनियर कौन बनी है। तो इसका ऑप्शन ए शिवानी मीना। तो शिवानी मीना ये इंडिया की पहली वुमेन एक्सकेवेशन इंजीनियर बनी है एट कोल इंडिया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इंस्टीट्यूट में सुब्रमण्यम भारती चेयर की स्थापना की जाएगी? तो इसका ऑप्शन सी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो सुब्रमण्य भारती चेयर ऑन तमिल स्टडीज़, याद रखेगा, और इसको सेटअप करा जाएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU में, और इसकी अनाउंसमेंट की है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो ये सुब्रमण्य भारती ये एक तमिल राइटर, पोएट, जर्नलिस्ट एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, और ये सोशल रिफॉर्मर भी थे। ठीक है, तो इसी के नाम पे सुब्रमण्य भारती चेयर स्थापित किया जाएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अजीज अखनौज किस देश के नए प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर बने? तो इसका ऑप्शन सी, मोरक्को के। तो मोरक्को के रिसेंटली न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं अजीज अखनौज। ठीक है, तो मोरक्को आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, जिसका कैपिटल है रबत और करेंसी है मोरक्कन दिरहम। अच्छा, यहाँ पे स्पेन है, यहाँ पे मोरक्को, इन दोनों के बीच एक स्टेट पास होता है जिसको कहते हैं स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जो कि भूमध्य सागर को नॉर्थ अटलांटिक ओशन या फिर अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कोड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन सी, धीरा खांडेलवाल। ठीक है, तो धीरा खांडेलवाल ये हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कोड पुस्तक के लेखक है, और इस बुक को रिसेंटली रिलीज़ करा है हरियाणा के CM मनोहर खट्टर ने। ठीक है, तो 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट बुक को रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला है द लवर बॉय ऑफ भावलपुर, इनके लेखक है राहुल पंडिता। स्टोरीज आई मस्ट टेल, इनके लेखक है कबीर बेदी। ब्यूटीफुल थिंग, इनके लेखक है हंटर बाइडन, जो कि जो बाइडन के बेटे हैं US प्रेसिडेंट। ठीक है, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, इनके लेखक है हामिद अंसारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, US इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी, हरदीप सिंह पुरी। तो US इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप यानी कि SCEP, इसको लॉन्च करा है हरदीप सिंह पुरी, जो कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर है। तो ये SCEP यानी कि स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी मतलब पार्टनरशिप, इसको लॉन्च किया गया है अकॉर्डेंस विथ द US इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप, और इसकी अनाउंसमेंट की गई थी लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट, जो कि मतलब इसकी अनाउंसमेंट US के प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ ऑफशोर विंड पर सेंटर फॉर एक्सीलेंस लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन है इजराइल, डेनमार्क, USA एंड रसिया।